नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इलेक्टोरल बॉन्ड बोतल में से निकला एक ऐसा जिन्न बन गया है जो रोज एक नया खुलासा कर रहा है। ये खुलासे बता रहे हैं कि सरकार इसे लेकर इतना आश्वस्त थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी परवाह नहीं थी और ये मानकर चल रही थी कि फैसला बॉन्ड के फेवर में ही आएगा। यानी वो ये मानकर चल रही थी कि चुनावी चंदे के नाम पर हो रहे हजारों करोड़ रुपए के हेरफेर को आम जनता की निगाह से दूर रखने का जो नियम बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगा देगी। पर ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी बता दिया। तो बात यह हुई कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई शुरू की। 2 नवंबर तक सुनवाई जारी रही और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन आरटीआई के जरिए अब यह बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद भी सरकार ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का काम जारी रखा। आरटीआई से पता चलता है कि 8,350 रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप अभी इस साल छप कर आई है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की एक खेप की सप्लाई इस साल 21 फरवरी को की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ही इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के 3 दिन पहले सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के छपाई को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी वित्त मंत्रालय ने SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी थी। हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय ने 28 फरवरी को SBI को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड की छपाई पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। 27 फरवरी के एक नोट रिकॉर्ड में बताया गया था कि 400 बुकलेट्स और 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की छपाई के लिए निर्देश थे। इसे 12 फरवरी को भारत सरकार की मंजूरी मिली थी। इसी दिन वित्त मंत्रालय के बजट सेक्शन से SBI और मंत्रालय के दूसरे लोगों को एक और मेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि SBI को बचे हुए 1650 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को छपाई पर रोक लगाने के लिए SPMCIL को तुरंत बताएं। इसके लिए मंजूरी दे दी गई थी। इसके अलावा यह भी पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चलाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमीशन के तौर पर सरकार से करीब 12 करोड़ रुपए GST मिलाकर उसकी मांग की है, जिसमें से सरकार ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार कर भी चुकी है। मतलब ये कि ये एक ऐसी योजना रही जिसमें गोपनीय तरीके से करोड़ों रुपए का दान और लेने देने का कार्यक्रम तो गोपनीय रखा ही गया था। यानी इस लेन देन की जानकारी किसी आम नागरिक को न होने पाए, ये इंश्योर किया गया। और साथ ही दान देने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी से कोई टैक्स भी नहीं लिया गया। और जिस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने अब असंवैधानिक करार दिया है, उस योजना को चलाने के लिए करीब 14 करोड़ रुपए का खर्चा सरकारी खजाने से यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से किया गया। आरटीआई के जरिए ये जानकारी भी मिली है कि सबसे ज्यादा 6,04,250 इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में छापे गए। इनमें से ज्यादातर बॉन्ड्स 1,000 और 10,000 रुपए मूल्य के थे और सबसे कम बॉन्ड 1 करोड़ रुपए मूल्य के थे। अब इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। 2019 में 60,000 बॉन्ड छापे गए। इस साल 1,000 और 10,000 रुपए का एक भी बॉन्ड नहीं छापा गया। सबसे ज्यादा बॉन्ड 1 लाख रुपए के मूल्य के छापे गए। 2022 में 10,000 बॉन्ड छापे गए। ये सभी बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के थे। बाकी दूसरे किसी मूल्य का यानी उससे कम कीमत वाले कोई बॉन्ड नहीं छापे गए। और 8,350 बॉन्ड्स अभी हाल में यानी 2024 में छापे गए और ये सभी बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए मूल्य के थे। यानी अब छोटी कीमत वाले, कम पैसे वाले 10,000 या 1 लाख रुपए वाले बॉन्ड नहीं छापे गए। शायद छपाने वालों को पता था कि चुनावी साल है और करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे जाएंगे और दान किए जाएंगे। इसके अलावा 2020, 21 और 2023 में कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं छापे गए। 8,350 बॉन्ड की आखिरी खेप 27 दिसंबर 2023 के बाद छापी गई। इसका पता वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के 2 आरटीआई के जवाबों से पता चलता है। तो ये जो जानकारियां ताज़ा तरीन आरटीआई के जरिए मिली हैं, उनमें से ये साफ पता चलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इतनी ज़्यादा आश्वस्त थी कि
कि सरकार ने बॉन्ड पर बॉन्ड छपवाना जारी रखा। सरकार को शायद पता था कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और सरकार की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आखिरी खेप में 8,350 बॉन्ड्स छपवाने से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 12,013 करोड़ रुपए के बॉन्ड पड़े हुए थे, जिन्हें किसी ने खरीदा ही नहीं था। इन बॉन्ड्स में से 9,000 करीब 9,000 करोड़ के बॉन्ड 1 करोड़ रुपए मूल्य के थे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने ज्यादा बॉन्ड पहले से ही पड़े हुए थे, मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है, तो इतनी कौन सी हड़बड़ी थी जो सरकार ने 8,350 करोड़ रुपए के नए बॉन्ड छपवा डाले। पर इसे समझने में कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ 2 बातों से समझा जा सकता है। एक तो सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताने जैसा ऐतिहासिक फैसला नहीं देगी, और दूसरे, सरकार को पता था कि 2024 के चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बम्पर बिक्री होगी और इस बिक्री में सबसे ज्यादा बॉन्ड्स भी शायद उसी की झोली में गिरे, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कुल खपत से अब सब कुछ साफ हो ही चुका है। तो इस योजना की सबसे खास बात यह थी कि इसके तहत किसी भी तरह के लेन देन की जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती थी, यानी यह आरटीआई के दायरे से बाहर था। योजना के इसी क्लॉज से सुप्रीम कोर्ट का भी माथा ठनका और उसने योजना पर तमाम तरह के सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि हजारों करोड़ रुपए के लेन देन को ऐसे कैसे खुला छोड़ सकते हैं। और अब देखिए कि उसी आरटीआई के जरिए ये सब बातें सामने आ रही हैं कि कैसे कैसे खेल इस योजना के जरिए हो रहे थे। ऐसे खेल भी हो रहे थे कि जीवन रक्षक दवाइयों को बिना टेस्ट किए बाजार में उतारने की अनुमति दी जा रही थी और वे फार्मा कंपनियां बस एक काम कर दे रही थीं, करोड़ों रुपए का चंदा सरकार को दे रही थी, जिनकी जानकारी किसी को मिल नहीं सकती थी। मतलब देश की इतनी बड़ी आबादी की सेहत और उसकी जान से कितना घिनौना सौदा किया जा रहा था। आरटीआई में और भी कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। मसलन कुल बिके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कीमत 16,518 करोड़ रुपए थी और इनमें से करीब 95% बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के मूल्य वाले थे और सिर्फ 25 करोड़ रुपए की कीमत वाले 219 बॉन्ड ऐसे थे जिन्हें राजनीतिक दलों ने कैश नहीं कराया और इस वजह से 25 करोड़ रुपए की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया गया। और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में अभी भी आरटीआई से जानकारी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। यह भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह ही बड़ा खेल है। एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 2018 से 2024 के बीच कुल 6,82,600 इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाए गए थे, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं उनकी संख्या सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, 6,82,900 इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाए गए, लेकिन बिकने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की संख्या है सिर्फ 28,030। यानी जितने बॉन्ड छापे गए उनमें से महज 4% बिके हैं। बहरहाल आरटीआई के जरिए भी और भी कई दिलचस्प जानकारियां सामने आएंगी, जिनको हम आपके सामने रखते रहेंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।